फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के कई डिब्बों में आपने सफ़ेद और पीले रंग की पट्टियां तो देखी होंगी। ये पट्टियां ट्रेन के डिब्बों के लास्ट में टॉयलेट की खिड़कियों के ऊपर बनाई जाती हैं। ये दिखने में तो सिंपल ही होती हैं, लेकिन इसका भी कोई मतलब होता है जिसे जानना हम सभी रेल यात्रियों को ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, किसी भी ट्रेन में स्लीपर कोच के मुकाबले जनरल कोच की संख्या कम होती है, इसीलिए यात्रियों को ट्रेन पर जनरल कोच को ढूंढने के लिए ये पट्टियाँ बनाई जाती हैं। क्योंकि सेकेंड क्लास में सफ़र करने वाले जो यात्री होते हैं वो डिब्बों के लास्ट में सफ़ेद और पीले रंग की पट्टियों को देखकर ये समझ जाते हैं कि उन्हें किस डिब्बे में बैठना है। दरअसल ये पट्टियाँ ही कोच के प्रकार को बताती हैं। जैसे सफ़ेद रंग की जो पट्टी होती है वो जनरल कोच को बताती है, और इसी के साथ पीले रंग की जो पट्टी होती है वो विकलांग और बीमार लोगों के कोच के लिए यूज़ की जाती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मार्केट में कई तरह के सिक्के चलते हैं। कई सिक्के आपने ऐसे देखे होंगे कि जिसमें 1 या 2 रुपये के सिक्के में हाथ की 2 उंगली के निशान बने होते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन के लिए ही नहीं बल्कि इसका भी कोई मतलब होता है। फ्रेंड्स, ये सिंबल भरतनाट्यम के लिए ही बनाए जाते हैं। मतलब कि जो सिंबल आप सिक्कों पर देखते हैं ये भरतनाट्यम डांस की मुद्राएं ही हैं, और ये मुद्राएं ही 1 या 2 रुपये के सिक्के के बारे में बताती हैं। इस सिक्कों का डिज़ाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के प्रोफेसर अनिल सिन्हा ने किया है। इस सिक्के में आयरन 83% और क्रोमियम 17% होता है। ये सिक्का 2007 में बनाया गया था। फ्रेंड्स, भारत में आज़ादी के बाद से सिक्कों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। भारत ने अलग अलग रुपए के सिक्कों को चलाया है और उन्हें कई डिज़ाइनों में भी बनाया है। पिछले कई सालों में सिक्के के डिज़ाइनों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है और नए नए तरीक़ों के सिक्के सामने आए हैं। इन सिक्कों में 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्के भी शामिल हैं। आपने इन सभी सिक्कों का यूज़ तो किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिक्के इतने खास क्यों थे और अब ये बनने क्यों बंद हो गए हैं? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, एपिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार 2006 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 रुपये के सिक्के को बनाया था। ये 2 रुपये का सिक्का पहले के 2 रुपये के सिक्के से काफ़ी ज़्यादा अलग था। इन सिक्कों में आपने देखा होगा कि कई लाइनें एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती हैं, और ये काटती हुई लाइनें ही इसकी खासियत थी। इसके साथ ही इसमें 4 बिंदु भी दिखाई देते थे, और ऐसे ही 10 रुपये का सिक्का था जिसमें ये डिज़ाइन दिखाई देती थी। RBI का कहना है कि ये 4 लाइनें 4 अलग अलग लोगों को एक साथ होने के भाव को बताती है, लेकिन आखिर अब इन्हें बंद क्यों कर दिया गया है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इन पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई कि ये ईसाई धर्म के क्रॉस को दर्शाता है। इस वजह से ये ज़्यादा चलन में नहीं आया और इसे बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स, आपने कई बार कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर सोडा की बोतल तो खरीदी होगी, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर सोडा की बोतल में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो प्लेन क्यों नहीं होता, जबकि पानी की बोतल तो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग होती है? फ्रेंड्स, कोल्ड ड्रिंक की बोतल की एक खास बात यह होती है कि इसमें 3 या 5 बम्प निकले होते हैं। मतलब कि ये जो बोतल होती है वो एकदम सीधी नहीं होती है। दरअसल होता क्या है कि कोल्ड ड्रिंक को जब ठंडा किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में दबाव आता है, और इसी के साथ गैस की वजह से इसके बेस को खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि इससे कोल्ड ड्रिंक के वॉल्यूम के हिसाब से बोतल एडजस्ट हो जाती है, और इसी के साथ गैस के प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, और क्योंकि बोतल को जब क्रैश करने पर ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आसानी से घूम जाता है, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो मजबूत होता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि उस पर कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।